अल्लाह के नाम से शुरू और सलाम हो आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, उनकी आलो औलाद पर और सहाबा किराम पर। दोस्तों, लेक्चर नंबर 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और कुरान बहुत सारे फलों के साथ में आया है। तो उसमें से पहला फल, अभी तक के आपने मेरे 9 लेक्चर देखे, लेकिन उसमें मैं आपको सिर्फ बुनियाद सिखाता जा रहा था साइकोलॉजी की, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपको आगे के लेक्चर समझने के लिए, वरना आपको आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए जिन लोगों को मैं ग्रुप में ऐड करता चला जा रहा हूँ, वो लोग पुराने लेक्चर ज़रूर देखें, और ये लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 6 और 7 जो माइंडसेट के ऊपर बनाए हुए हैं उसको ज़रूर देखें। तो ये वाला लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो पहले जाएं, अगर नहीं देखा हुआ है तो 6 और 7 लेक्चर देखें जिसमें माइंडसेट के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों, मैंने लेक्चर नंबर 6 और 7 के अंदर और 0 से लेकर 9 लेक्चर तक आपको बहुत सी चीज़ें समझाई, और साइकोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाये हुए हैं, लेकिन उसमें से सब में ज़रूरी चीज़ है वो है माइंडसेट। आपको कभी भी मरते दम तक माइंडसेट को नहीं भूलना है। ये आपका माइंडसेट है जो आपकी रूह में बैठा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम हमारे अंदर रख सकते हैं, हम इसको हमारे अंदर से निकाल के फेंक सकते हैं। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि एक ख़राब इंसान कुछ ही दिनों में एक अच्छे गुरु के साथ रहकर वली अल्लाह बन जाता है। जैसा अल्लाह के नबी पहले मुसलमान थे और उन्होंने इतने सारे लोगों को मुसलमान बनाया, जिनकी तादाद अभी 2 बिलियन है तकरीबन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान सुना तो कुरान को सुनकर उनके मुसलमान बनने की शुरुआत हुई, यानी कुरान सुनते साथ उनके माइंडसेट बदली होना शुरू हुए, या उस पर असर होना शुरू हुआ कि जो मेरी बुनियाद है, जो मेरे माइंडसेट है वो गलत है और ये कुरान सही है। और दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि ये माइंडसेट जो बदली होता है वो कैसे होता है और इसके तरीक़ेकार क्या है। पहला तरीका देखेंगे, ऐसे हम 3-4 तरीके देखेंगे जिससे हम हमारे माइंडसेट को बदली कर सकते हैं। ऐसे 100 तरीके मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह आगे के लेक्चर में। तो दोस्तों, अभी आपको फल खाने का मौका आ गया है। अब पहला फल आप खाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी बुनियाद यानी अपने माइंडसेट, जिसके ऊपर चल के ही आप कामयाब होते हैं, जिसके ऊपर चल के ही आप नाकामयाब होते हैं, जिसकी वजह से ही आप जन्नत में जाने वाले हैं, उसी की वजह से आप जहन्नम में जाने वाले हैं, उसको कैसा बदली करेंगे इसको देखेंगे। इसी चीज़ को कुरान में इस तरीके से बोला गया है कि वमा बरी उ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी, कि जो हमारा नफ्स अम्मारा है वो ख़राब है और वो ख़राबी का हुक्म देता है। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं नफ्स मुतमइन्ना के बारे में कि या अय्युहन नफ्सल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, कि ए नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा अपने रब के पास, वो तुझसे राज़ी और तू उससे राज़ी। तो दोस्तों, ये वाली आयत आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमको हमारे ख़राब आदतें जो नफ्स अम्मारा है, जैसे झरना, अपने अंदर हसद रखना, गुस्सा करना वगैरह वगैरह आदतों को, चीज़ों अपने अंदर से निकाल के फेंकना है, वो नफ्स अम्मारा है। और नफ्स मुतमइन्ना क्या है? अच्छी आदत जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। सब्र करना, लोगों को दरगुजर कर देना, तो कोई जुल्म करते हैं तो आप पर, फ़कीर को खाना खिलाना, अंदरूनी दुनिया को बनाना, मुसलमान लोगों की खिदमत करना, तो ये नफ्स मुतमइन्ना है जिससे अल्लाह खुश होते हैं और हमको जन्नत मिलती है। तो ये नफ्स अम्मारा, ख़राब नफ्स से अच्छा और बेहतरीन नफ्स कैसे बनता है, या ख़राब माइंडसेट से हम अच्छा माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, इस लेक्चर में हम उसी को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का गोल है, मकसद है कि मुसलमान किस तरीके से खुशहाल और मालदार बने, हम इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं। तो इन सब की चाबी की जो बहुत बड़ी है वो है आपके माइंडसेट को कैसे हम बदली करेंगे। दोस्तों, हाल में जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है और हिज़्बुल्लाह की जंग चल रही है। तो हिज़्बुल्लाह और हमास जीत रहे हैं, जबकि इज़राइल के साथ में अमेरिका है जो दुनिया का सुपर पावर है, और इज़राइल वो खुद एक सुपर पावर है, उसके पास में आयरन डोम है और बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे बम हैं कि जो दुनिया में किसी के पास नहीं, और वो गिरा रहा है फ़लस्तीन पे। लेकिन हमास जीत रहा है, बहुत कमज़ोर होने के बाद भी उसके पास में लड़ने के सही से हथियार नहीं है। और हिज़्बुल्लाह भी जीत रहा है क्योंकि उनका एक माइंडसेट है कि अगर हम लड़ रहे हैं तो हम मुजाहिदीन हैं, यानी हमको जन्नत मिलने वाली है, तो सवाब मिल रहा है। और अगर हम मर गए, शहीद हो गए, तो भी हमको जन्नत है। यानी दोनों हाथ में लड्डू है, ये हाथ हो या वो हाथ हो, इस लड्डू है। तो दोस्तों, ये माइंडसेट जो हमास के अंदर है, उसने हमास को जिता दिया है। तकरीबन इज़राइल की आर्मी
जो है वो चीज फायर के लिए बोल रही है और लड़ने से भाग रही है। तो दोस्तों देखिए, एक माइंडसेट है हमास का, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, इधर भी मुजाहिदीनों का सवाब और मर गए तो मुजाहिदीन के तौर पर हम मरे। तो ये इस्लाम का माइंडसेट है, कुरान का माइंडसेट है। और दोस्तों कुरान हमारे माइंडसेट की सब में अहम किताब है। दोस्तों कुरान माइंडसेट की सब में बेहतरीन और बड़ी किताब है। लेकिन मैं मुसलमान, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बुरा लगे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। बोलता हूँ कि मेरे पास कुरान है, मेरे पास कुरान है, मेरे पास कुरान है, ऐसे लेके हाथ में बोलता हूँ और फिर उसको उठा के ऊपर रख देता हूँ। सब में ज्यादा पहले ऊपर रखना, बेअदबी नहीं होना चाहिए, बांध के अच्छे से गिलाफ में रखना, लपेट के मजबूती से रखना, ऊपर इतना ऊपर रखना कि हाथ नहीं जाए। तो कभी वो मुसलमान, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोगों की, वो पढ़ते नहीं है। हालांकि ये फलों से लदा हुआ झाड़ है जो कुरान है। तो इसको हमको इस्तेमाल कैसा करना है वो हम आहिस्ते आहिस्ते देखते जाएंगे हमारे इस प्रोग्राम में, ताकि हम इसके मज़ेदार फलों को खा सकें। तो पहला फल जो मैंने अभी तक आपको बताया कि हमास के माइंडसेट की वजह से वो लोग नामुमकिन जंग को जीत रहे हैं। तो ये जो हमारा माइंडसेट होता है, इसको मैं पहले समझा चुका हूँ आपको लेक्चर नंबर 6 और 7 में। अब मैं उसके ऊपर बहस नहीं करूँगा कि माइंडसेट कैसे बनता है, बचपन से कैसा होता है और हमारे हालात कैसे माइंडसेट बनाते हैं, हिंदी फिल्में कैसे माइंडसेट बनाती है आपका और आपके माइंडसेट के अंदर बदलाव लाती है। अब ये देखें कि माइंडसेट को तब्दील करने का पहला टूल है वो है अफर्मेशन। उससे कैसे माइंडसेट बदली होते हैं, तो इंग्लिश में अफर्मेशन बोला जाता है, उर्दू में अच्छे कलमात बोले जाते हैं। और ये सब में पहला टूल है जिससे हम हमारे माइंडसेट, हमारे रूह के अंदर बैठी हुई चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं, बदली कर सकते हैं। दोस्तों हम हमारी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट हैं, ये ने बनाने वाले हैं। मैं मेरी ज़िंदगी बनाने वाला हूँ, ये मेरा अफर्मेशन है कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद से खूबसूरत और खुशहाल बनाऊंगा। ये एक अफर्मेशन है, अच्छे कॉल है उर्दू में बोला जाए तो दोस्तों ये आप 10 बार बोलेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा भौचाल आएगा, थोड़ा सा भौचाल आएगा। अरे मैं अपनी ज़िंदगी बनाने वाला हूँ, अरे नहीं 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 मेरी ज़िंदगी बनाने, अरे नहीं 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 अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी बनाने वाला है, ऐसा भी अंदर से आपके ख्यालात आ सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए कुरान की यह आयत जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमलन। यानी हमने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया, हमारा मकसद, हमारा गोल ये है इंसान को पैदा फरमाने का कि देखें कौन इंसान अच्छा काम कर। यानी अल्लाह ताला खुद देखना चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसा खूबसूरत बनाते हो और आखिरत को खूबसूरत बनाते हो, और कैसे आप आज़ाब कब्र और आज़ाब आखिरत से बचना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि हम हमारी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट हैं, हमको पूरी चीज़ें दे दी गई है, पूरी ताकतें दे दी गई है और हमारे ऊपर कोई रुकावट नहीं लगाई गई है फरिश्तों के ज़रिए से या किसी और के ज़रिए से। ठीक है, नसीब के बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या फ़िक्स नसीब होती है और क्या अनफिक्स नसीब होती है। जो फ़िक्स नसीब होती है उसकी वजह से आपको रुकावटें नहीं आएगी, वो हम आगे देखेंगे। और एक अनफिक्स नसीब होती है जिसकी वजह से आप जवाबदेह हो, आपका जवाब देना है कि आप अच्छे इंसान क्यों नहीं बने और आप बुरे इंसान क्यों बने, और इसीलिए आपको जन्नत या जहन्नम दी जाएगी। तो हम अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट हैं, बनाने वाले या बिगाड़ने वाले। दोस्तों ये अफर्मेशन मैंने कुरान से बनाया हुआ हूँ और बहुत ही मजबूत है, क्योंकि कुरान के एक एक वर्ड को हम नकार नहीं सकते, वरना हम मुसलमान नहीं रहेंगे। इसलिए कुरान से हमने बहुत सारे अफर्मेशन बनाए हुए हैं जो आपको आगे चल के मिलेंगे। तो कुरान से अफर्मेशन बनाने का क्या फ़ायदा है? कुरान से अफर्मेशन बनाने का ये फ़ायदा है, आपको ज़रा भी शक व शुबा नहीं होगा। एक बार आप चले जाइए, जो आयत देता हूँ उसको पढ़ लीजिए, उसकी तफसीर पढ़ लीजिए, अपने मौलाना से चेक करवा लीजिए और उसके बाद में उसको मानिए। जब आप उसको मानेंगे तो वो अंदर जाएगी और वो फिर काम करना शुरू करेगी, और काम करने से आप खुशहाल, मालदार बनेंगे और बहुत सारी दिमागी और रूहानी बीमारियां हम निकाल के फेंक सकते हैं। इससे हम एक एक करके आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे। जैसा मुझे वक्त मिलेगा मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। अब दोस्तों सामने नज़र आ रहा है आपको, ये एक इंसान है, समझ लीजिए मैं हूँ और ये मेरे माइंडसेट है। ये मैंने 3 तक के माइंडसेट बनाया हूँ, उसके बाद में 4, 5, 6 ऐसा करके 300 माइंडसेट तक के आपके हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं।
तो पहला माइंडसेट, मैं अपने जिस्म को हर नुकसान से बचाता हूँ। ये जो पहला वाला माइंडसेट है, ये हर इंसान के अंदर बचपन से प्रोग्रामिंग करती है उसकी माँ कि तुझे अपनी आँख बचानी है, तुझे अपना हाथ बचाना है, तू जब रोड तो होशियारी से चलना, तुझे गाड़ी से बचना है, तुझे कीड़ों से बचना है, मकोड़ों से बचना है, वगैरह वगैरह। तो दूसरा माइंडसेट, जब हम बड़े होते हैं हमको चीज़ें चाहिए होती है तो माँ बोलती है कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वाला माइंडसेट, वो जब स्कूल जाता है तो मास्टर बोलता है पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। जो बड़े बड़े उसके चहीते उस्ताद हैं, उलमा हैं, वो उसको बोलते हैं कि भाई पैसा कमाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये उसके अंदर बस जाता है, रच जाता है। और ये बहुत एक्टिव प्रोग्राम है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। सही भी प्रोग्राम है, क्योंकि पैसे से ही हमको खाना मिलता है, बीवी मिलती है, घर मिलता है, सब चीज़ें हम खरीदते हैं। लेकिन ये दूसरा वाला माइंडसेट जो है, इसमें थोड़ा एडिशन करना है अभी आपने, वो आगे देखेंगे। तीसरा है, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं चर्च में नहीं जाता, मैं मंदिरों में नहीं जाता, मैं मुसलमान हूँ। ये भी एक एक्टिव प्रोग्राम है, इसलिए मैं दूसरे जो इस्लाम की छोड़ के दूसरे लोगों के जो मज़हब की चीज़ें हैं, मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ, तीसरे वाले माइंडसेट की वजह से। तो ये दोस्तों, ये पावर है आपके माइंडसेट का। माइंडसेट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी रूह में बैठे हुए हैं, ये बहुत अहम है और मुसलमान कौम इसको जानती नहीं है। तो अभी आपने जाना कि ये माइंडसेट है। और नंबर 6 के लेक्चर और नंबर 7 के लेक्चर में भी मैंने बहुत खोल के और अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अब इसको बदली करना है। मिसाल के तौर पे नंबर 2 पे है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं जमा करना है मुझे एक नया माइंड, और मुझे अच्छी कब्र की ज़िंदगी, कब्र और आखिरत की ज़िंदगी बनानी है। फिर मैं कुरान पढ़ता रहता हूँ और सिर्फ बोलता नहीं हूँ आप लोगों को, मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ। मेरे सिरहाने हमेशा तकरीबन ये कुरान रहता है। ये इसमें अरबी नहीं है, ये सिर्फ उर्दू तर्जुमा है कुरान का। और मैं पढ़ता हूँ और मेरे को जो चीज़ें मेरे लिए लगती हैं, मैं उनको इस तरीके से मार्किंग करता हूँ ब्लू के अंदर। और जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने दोस्तों को, आप लोगों को बताना है, तो मैं ऐसे मार्किंग करता हूँ। क्योंकि कुरान बहुत सारे लोगों के लिए उतरा है, ख़राब लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए। तो जो हम लोग अच्छे हैं उसमें से हमको, तो ये माइंडसेट मैंने वहीं से उठाया हूँ, कुरान से। उसकी आयत इस तरीके से है कि मैंने कुरान में एक जगह पढ़ा, उसके बाद मैंने ये माइंडसेट बनाया और ये माइंडसेट मैं अपने अंदर डालता हूँ और डाल दिया हूँ। और मैं प्रैक्टिकली ये सब कुछ करता हूँ। आप मुझसे प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ये कैसा किया जाता है और उसके फल कैसे मिलते हैं। और मुझे इससे बहुत सुकून, शांति और बहुत फल मिल रहे हैं। अच्छी कब्र और आखिरत की ज़िंदगी बनानी है। लोग पैसा कमाते कमाते मर जाते हैं, कुछ सोचते नहीं और पूरा के पूरा पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़ के चले जाते हैं और अपनी आखिरत भी और कब्र की ज़िंदगी भी ख़राब करते हैं। अगर तो वो हराम तरीके से पैसा कमाते हैं तो उनको कब्र में भी मार पड़ती है और कब्र की भी ज़िंदगी ख़राब जाती है और ख़राब जाएगी। इसी चीज़ को कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहस समावाति वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ इंसानों, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस दुनिया से ज़्यादा है। तो कुरान की मुख्तलिफ़ आयतों का निचोड़ जो है वो ये है कि सिर्फ आप पैसा मत कमाओ, बल्कि आप अपनी कब्र की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी को अच्छा बनाओ। इसके बनाने वाले आर्किटेक्ट आप खुद हो। ना आपका बच्चा अच्छा बनाएगा, ना आपकी बीवी अच्छा बनाएगी। आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी, अपनी कब्र की ज़िंदगी और अपनी जन्नत की ज़िंदगी को खुद से बनाना है, उसके आर्किटेक्ट आप हो। तो मरने से पहले मुझे काम करना है। तो मैं ये अफर्मेशन हमेशा पढ़ता हूँ कि भाई, तो ये काम मुझे करना है, ये अफर्मेशन मेरे अंदर ऐड करना है। ये 21 दिन में ऐड होता है। 21 दिन आप जब बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये आपके अंदर घुस जाता है, कि रूह में बैठ जाता है। जब इसको आप मानेंगे 100% और पढ़ेंगे और बार बार बोलते रहेंगे, कम से कम दिन में एक बार पढ़ेंगे और बार बार बोलते रहेंगे। और मैं तो नमाज में भी पढ़ता हूँ इसको, इस आयत को जो मैंने आपको सिखाया है। और नमाज में किस तरीके से आप रिप्रोग्रामिंग करेंगे, बाहर टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ये अफर्मेशन जो बनाया हूँ कि मुझे अच्छी कब्र की और आखिरत की ज़िंदगी बनाना है, ये मेरा अफर्मेशन है। ये मेरा अफर्मेशन है जिसके ऊपर मैंने राउंड कर दिया है कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ मुझे अच्छी कब्र और आखिरत की ज़िंदगी बनानी है। ये अफर्मेशन बना दिया हूँ। सिर्फ अफर्मेशन बनाने से काम नहीं होगा, आप बार बार बोलोगे, वो अंदर घुस जाएगा और उसके ऊपर अमल भी करना ज़रूरी है। जैसा मैं अभी ज़िंदा हूँ तो मैं फ़कीर को खाना खिलाता हूँ, कभी 100 फ़कीर खिलाता हूँ, कभी 500 फ़कीर खिलाता हूँ। कोई कुआं बना दिया गरीबों के लिए
कि वो मेरे लिए सवाब जारिया हो जाए। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरी कब्र और आखिरत की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए सवाब जारिया रहे। जब तक मुसलमान इसको देखते रहेंगे, फ़ायदा उठाते रहेंगे, तो मुझे सवाब मिलता रहेगा। तो सिर्फ अफर्मेशन बोलना नहीं है, उस पर अमल करना है, उसको जज्बात इमोशन के साथ बोलना है। कैसे बोलना है एक मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम एक चीज़ लेते हैं कि नेगेटिव माइंडसेट। दो किस्म के माइंडसेट मैंने बताया हूँ आप, एक पॉजिटिव माइंडसेट होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। ख़राब माइंडसेट, नफ्स अम्मारा वाली चीज़ें, इसने मुझे बुरा बोला, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मारूंगा। आप गुस्से में आ जाते हो अगर कोई आपको गाली, तो माइंडसेट अंदर बना हुआ है, वही आपके बाहर आता है और वो गुस्सा उसी की वजह से आता है। तो गुस्सा निकालने के लिए, मालदार बनने के, खुशहाल बनने के लिए आपको माइंडसेट सीखना, उसको निकाला कैसे जाता है वो देखना ज़रूरी है। मुझे शुगर बढ़ रही है, तो मुझे पता है एक डॉक्टर होने के वजह से कि मुझे जो वाइट शुगर है, खाने की चीनी है, उसको बंद करना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल काम मैंने किया हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने उसके 10 माइंडसेट बनाया। शुगर खाना बहुत बुरा है, एक शुगर खाने से मेरी यूरिक एसिड बढ़ जाती है, मुझे शुगर की बीमारी होगी तो मेरी आंखें चली जाएगी, किडनी चली जाएगी। दूसरा माइंडसेट, ऐसे ही मैंने 10 माइंडसेट बनाया और मैं उसको हर दिन सुनता भी हूँ। रिकॉर्डिंग बना के सुन सकते हैं आप। बोलोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, बोलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप बोलने के लिए आपको वक्त नहीं, आप ऑफिस जाते हो, रिकॉर्डिंग बना के उसको सुनना है। और ऐसी रिकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, जिनको गम, टेंशन, स्ट्रेस बहुत आता है दिन में, वो इसको सुनेंगे तो उनके माइंडसेट में तब्दीली होगी। ये माइंडसेट है और उनके माइंडसेट अच्छे बनेंगे और उनको अच्छा लगेगा, गम उनका चला जाएगा आस्ते आस्ते। तो वो अफर्मेशन की सैंपल की मैं यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ अफर्मेशंस, उनको आप सुने कान में लगा के, और फिर आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये अफर्मेशन का सैंपल हुआ। अब अफर्मेशन बोलना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 10 अफर्मेशन मैंने शुगर ना खाने के लिए, बिना शुगर की ज़िंदगी गुजारने के लिए बनाए थे। वो 10 में से एक बड़ा काम का निकला। कभी भी आप जितने भी अफर्मेशन बनाओगे अपनी ख़राब आदत निकाल के फेंकने के लिए, तो एक अफर्मेशन या 2 या 5 अफर्मेशन ऐसे होंगे जो बहुत दमदार निकल के आएंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते आपको सिर्फ उनको पढ़ना है, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और शॉर्टकट में काम हो जाएगा आपका। तो मेरा शक्कर निकालने के लिए एक अफर्मेशन मुझे मिला जो बहुत काम का निकला। वो था, शक्कर मेरे लिए जहर है, शक्कर मेरे लिए जहर है, शक्कर मेरे लिए जहर है, शक्कर मेरे लिए जहर है। दोस्तों, माइंडसेट में बदलाव इस तरीके से आता है कि मेरा मन मुझे बोलता है कि मुझे बर्फ़ी खानी है, मुझे जलेबी खानी है। जब भी उसको देखता है तो मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे मीठी चाय पीनी है, मुझे मीठी कॉफ़ी पीनी है। जो वो ये है, ये मेरा मन है जो मुझे ऐसा अंदर से बोलता है। आवाज़ नहीं आती इसकी, ये खामोशी से काम करता रहता है अंदर। तो इस मन को, जो बच्चे की तरह है, जो बंदर की तरह इधर उधर उछलता है, इसकी आदतें ख़राब है, ये बेदिमाग बच्चा है, इसकी बात नहीं सुननी है, हमको हमारे दिमाग से काम करना है। तो मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन जो यहाँ मैंने दिखाया है, ये बादशाह है, ये इसको बोलता है। क्या बोलता है? अफर्मेशन बोलता है। ये बोलता है अशक्कर ज़हरो, शक्कर ज़हर है तेरे लिए। अरे शक्कर ज़हर है तेरे लिए, वरना तेरी जो है वो आंखें ख़राब हो जाएगी, तेरी किडनी ख़राब हो जाएगी। शक्कर जब उस पर उतर जाएगी तो तेरी किडनी ख़राब हो जाएगी, तेरा जिगर ख़राब हो जाएगा, तेरी आंखें ख़राब हो जाएगी। शक्कर खाने से हमारे ज़ख्म भरते नहीं हैं। शक्कर सिर्फ मीठी है, कुछ लम्हों का मज़ा है, फिर वो जहर की तरह काम करती है और हमारे पूरे बदन को ख़राब करती है। ये अफर्मेशन है, शक्कर मेरे लिए जहर है। तो दोस्तों, इस तरीके से कर करके मैंने 21 दिन के अंदर अपनी शक्कर की आदत को छुड़ा दी और अब मैं शक्कर नहीं पीता हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरे जॉइंट्स में यूरिक एसिड से बहुत दर्द होता था, वो चला गया एकदम से। और मुझे ख़ुद को शुगर है तो वो शुगर डाउन जा रही है, नीचे जा रही है और मेरी शुगर अच्छी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, मैंने किस तरीके से एक नेगेटिव चीज़ अपने अंदर से निकाल के फेंकी। शक्कर खाने की आदत अफर्मेशन के ज़रिए से मैंने अपने माइंडसेट को तब्दील किया, वो मैंने आपको दिखा। तो मैं इस तरीके से आपको बहुत सारे माइंडसेट देने वाला हूँ आगे, कुरान से और साइंस से, उसको आपको अपने अंदर डालना है। पहला तरीका बताया अफर्मेशन का, बहुत सारे टूल आपको आगे मैं बताते रहूँगा। आप मुझसे जॉइंट रहें, मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होगी फ्री की, उसमें जॉइंट हो, खूब सीखें और दूसरों को भी मेरा लिंक दें, शेयर करें और दूसरों को भी सिखाएं और खुशहाल और मालदार बनें। दोस्तों, कुरान के अंदर हमारे माइंडसेट बदली करने के लिए भी आयतें आई हैं और उसका बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया है।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155, 156, 157 में अगर आप देखेंगे तो 155 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, हमने ज़रूर तुम्हारा इम्तिहान लेना है, एग्जामिनेशन लेना है। किस तरीके से वो यहाँ लिखा हुआ है, और जिसके ऊपर भी हम एग्जामिनेशन लेते तो समझता कि उस पे मुसीबत आ पड़ी है। तो जब भी आपके ऊपर मुसीबत पड़े, मैं आपका इम्तिहान लूं, तो आप समझते हो कि मुसीबत आ पड़ी है, तो तुम इस तरीके से अफर्मेशन पढ़ना कि बेशक हम अल्लाह ही का माल है और हम भी इसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। तो इस तरीके से अफर्मेशन पढ़ना, ये अफर्मेशन क्या है, इससे हमारी घबराहट, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस कुछ भी रहता है चला जाता है। क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कुरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कि मैं तुम्हारी आजमाइश लूंगा, और आजमाइश लेने के बाद में अल्लाह ताला हमको कामयाबी अता फरमाते हैं। हम पर मुसीबत आती तो उसके बाद हमको कामयाबी मिलती है, और अगर मुसीबत आती कामयाबी ना मिले तो हमको उसका सवाब आखिरत में मिलेगा, उसके बजाय जन्नत मिलेगी, हमारी जो भी गुनाहें होंगी वो माफ होंगी। तो इसलिए हमको टेंशन नहीं लेना, हमको तो अल्लाह ताला के पास जाना है, वहाँ हिसाब किताब होने वाला है, हमारी मुसीबत जो भी आए उसका फल मिलने वाला है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं 157 के अंदर, जो लोग इस तरीके से अफर्मेशन पढ़ते हैं मुसीबत आने पर, हाँ, ये वही लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से पए दर पे नवाजिशें हैं और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। यानी कि ऐसे ही लोग कामयाब हैं जो मुसीबत आने पर अल्लाह ताला को गलत नहीं बोलते हैं, बल्कि वो इस तरीके से बोलते हैं जो हक है, जो सही है, और कि हम अल्लाह के पास जाएँगे और जो भी मुसीबत आई इसका बदला हमको मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये अफ़र्मेशन साइंस, साइकोलॉजी कई सौ सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है 100% इन्होंने ये तरीक़ेकार इस्लाम से लिया हुआ है, कुरान से लिया हुआ है, और आज साइकोलॉजी की बुनियाद है। साइकोलॉजी में कोई भी चीज़ को निकालना होता है तो अफ़र्मेशन को बनाने का तरीका बताया जाता है और उसको सुनने का तरीका बताया जाता है, जो आगे आप देखेंगे। और दोस्तों मेरी आपसे यही गुज़ारिश है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में डालें और इससे खूब फ़ायदा उठाएँ। अपने ख़राब आदतों को अच्छा बनाएँ, या नफ़्स मुतमइन्ना बनाएँ नफ़्स अम्मारा से, और इसका इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने बच्चों को भी सिखाएँ, अपने फ़ैमिली वालों को भी सिखाएँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वस्तईन बिस्सब्र वस्सलाह, को दो हथियार दिए यहाँ लड़ाई करने के लिए अपने ख़राब ख़यालात से, ख़राब माइंडसेट से, हमारी ख़राब आदतों से, कि जिसकी वजह से हमको गम, गुस्सा, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस आता है। और जब भी हम मुसीबत में आ जाते हैं, किसी भी तरीके की मुसीबत हो, दुनियावी, जज्बाती, अंदर से आने वाली या बाहर से आने वाली, तो उससे लड़ने के अल्लाह ताला ने दो टूल बताए हमको, वस्तईन बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और सलाह। पहला वर्ड आता है सब्र का, और सब्र यानी पेशेंस, सब्र से रहना, सब्र करना। ये हम आगे सीखेंगे कि सब्र कैसा हमारे अंदर डाला जाता है, वली अल्लाह के मुराकबों से, मेडिटेशन से कैसा सब्र हमारे अंदर डाला जाता है। सब्र के अफर्मेशन भी बनाए हुए हैं, वो आपको आगे मिल जाएंगे। सब्र को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं सलाह। सलाह मतलब नमाज। नमाज हमारा अफर्मेशन बोलने का एक तरीक़ेकार है, जिसको 70 साल से साइंस यानी ह्यूमन साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रही है तकरीबन, और ये तरीका सब नॉन मुस्लिम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो नमाज का तरीका है उसको समझ नहीं पा रहे हैं और नमाज में सही तरीका इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, जिससे वो अपने माइंडसेट को रिप्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हैं। सलाह यानी नमाज से मदद चाहो, यानी उसका यूज़ करो अपनी ज़िंदगी में और खुशहाल और मालदार बनो। किस तरीके से, अभी हम यहाँ सीखेंगे कि हम नमाज के अंदर अफर्मेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे वल असर के आखिर में बोलते हैं वतवासो बिल हक के वतवासो बिस सब्र, यानी मुझे हक पे चलना है और सब्र करना है। हक पे चलना है यानी माँ बाप को माँ बाप का हक देना है, अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो उनको मुझे संभालना मेरा जो है वो फ़र्ज़ है। मुझे बीवी का हक देना है, मुझे बच्चों का हक देना है। अफर्मेशन हम बोल रहे हैं वतवासो बिल हक के वतवासो बिस सब्र, मुझे लोगों के साथ हक करना है और मुझे सब्र से रहना है। मुझे ये बार बार जो हम बोलते हैं ये आपके अफर्मेशन है, जो कुरानिक अफर्मेशन है, वल असर के जो आखिरी वाले हिस्सा है। तो ऐसे ही पूरा कुरान जो है अफर्मेशन है, और नमाज में हम उसको पढ़ते हैं तो वह हमारे अंदर जाता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारे अंदर रिकॉर्ड करती है हमारी रूह, और जो इमोशन और जज्बात के साथ बोला जाता है
जैसा अफर्मेशन ऐसा बोलना है कि मुझे लोगों के साथ में हक और सब्र के साथ रहना है, पूरे जज्बात के साथ। मुझे लोगों के साथ गुस्सा नहीं करना है। इस शक्कर मेरे लिए जहर है, ये मेरी आँख खराब कर देगी, ये मेरी किडनी खराब कर देगी, ये मेरा जिगर खराब कर देगी, ये ऐसा पूरा जज्बात होना चाहिए आपके अंदर और आप उसको हक मानना चाहिए। 100% उस पर आपका अकीदा होना चाहिए, आप भरोसा करना चाहिए। तो अफर्मेशन 21 दिन में आपके अंदर कुछ जाएंगे